नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आजकल बहुत गुस्से में नजर आती है। पिछले कुछ दिनों में लगातार उनका गुस्सा ऐसा हो रहा है कि वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे ताजा उदाहरण है आज तक चैनल पर वो डिबेट में आई थी। आज तक के स्टार एंकर हैं सुधीर चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक माने जाते हैं। लोग उनको गोदी मीडिया कहकर ट्रोल भी करते हैं, लेकिन स्मृति जी आई तो उन्होंने उनको भी धो दिया। उसके बाद वो दूसरे चैनल में गई, नवभारत टाइम्स में। वहां की एंकर नविका कुमार भी भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसक मानी जाती हैं और भाजपा के पक्ष में वो लगातार होती हैं। भाजपा के पक्ष में खबरें दिखाने के लिए ट्रोल होती हैं। जब उन्होंने कुछ पूछा, उनको भी ट्रोल किया और उनको तो यहां तक कहा कि तुम्हारा दुस्साहस कैसा हुआ सीधा सवाल पूछने को। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ। सबसे पहले तो आप सुधीर चौधरी वाला किस्सा आपको बताते हैं। आज तक ने G20 को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें स्मृति ईरानी को बुलाया गया। स्मृति जी से सीधे सीधे सुधीर चौधरी ने केवल एक सवाल पूछा कि आप बड़े लोग हैं, क्या आपके घर में भी टमाटर को लेकर चर्चा होती है, इस महंगाई को लेकर? बस इतना पूछना था कि स्मृति मैडम उखड़ गई। उन्होंने सीधे सीधे सुधीर चौधरी को तिहाड़ जेल की याद दिला दी। टमाटर 250-300 रुपए हुआ, तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? आपको बता दें कि जब सुधीर चौधरी जी न्यूज में थे तो एक ब्लैकमेलिंग के आरोप में नवीन जिंदल ग्रुप, जो आज सांसद भी रहे हैं, पहले बड़े नेता रहे हैं, जिंदल इंडस्ट्री के मालिक हैं, उनसे एक ब्लैकमेलिंग के आरोप में 100 करोड़ की ब्लैकमेलिंग के करने के आरोप में उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ता। लगभग 1 महीना रहे। उसके बाद वो आज तक में रोज एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसको ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं। उन्होंने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा था मंत्री जी से जिस पर मंत्री जी को इतना भड़कना चाहिए था। सीधे सीधे था, टमाटर को लेकर महंगाई और महंगाई उनको। उन्होंने फिर तर्क दिया कि मैंने आपके अंडर में पत्रकारिता सीखी है और मेरे पति खेती बाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं। अब इस देश में यदि ये सवाल पूछा जाए कि किसी सब्जी की, किसी टमाटर की, किसी प्याज की महंगाई है, तो मंत्रियों पे और को जवाब तो ये होता कि मैं प्याज नहीं खाती हूं या मेरे पति करते हैं। अब दूसरा किस्सा हुआ है नवभारत टाइम्स में। नविका कुमार सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने भी पूछा। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कुछ सवाल पूछा तो उस पर उनका सीधे सीधे था कि आपका इतना दुस्साहस कैसे हुआ। अजय राय, जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला और एक बड़ा भूचाली अनाउंसमेंट किया कि राहुल गांधी अमेठी वापस लौटेंगे और अमेठी से लड़ेंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि 2024 के जो चुनाव हैं वो क्या पहले से ज्यादा हाई वोल्टेज होंगे अगर राहुल गांधी वापस लौटेंगे और आपके खिलाफ? पहले तो आप मेरी कैंडिडेचर को अनाउंस करने का दुस्साहस करना चाहती हैं। एक आज कितनी बुरी स्थितियां हैं। एक पत्रकार यदि कोई सवाल पूछ ले, वो नविका जैसे, सुधीर चौधरी जैसे सीनियर पत्रकार यदि पूछ ले तो सत्ता में बैठे लोग इतने भड़क जाते हैं कि सवाल पूछने को दुस्साहस बता ले। नविका कुमार ने कोई गलत सवाल नहीं पूछा था, सुधीर ने भी वो सवाल पूछा था जो जनता पूछना चाहती है, जो जनता चाहती है कि सत्ता से पूछा जाना चाहिए। ऐसा ही मामला कुछ दिनों तब हुआ था जब भास्कर के संवाददाता ने उनके लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा में एक सवाल पूछ लिया था। सवाल पूछने पर भी मंत्री जी भड़क गई थी कि तुम मेरी लोकसभा की एक विधानसभा का अपमान कर रहे हो। तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाली को। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी, लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा है, लोकसभा क्षेत्र की। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, 2 शब्द बोल मैम, आप क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते। नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप 2 शब्द बोल दिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं, मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी
सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर। और अगर विधानसभा की कोई समस्या किसी मंत्री को, किसी सांसद को, किसी विधायक को बताई जाए तो जनता और जनता के बिहाफ पे पत्रकार की पूछने की नैतिक जिम्मेदारी है। वो उस क्षेत्र की जनता का, उस क्षेत्र के विधानसभा का अपमान कैसे हुए समझ में नहीं आया। इससे पहले एबीपी न्यूज के एंकर ने चुनाव के समय उनसे पूछ लिया था, तो उन्होंने उस पर भी बड़ा गर्म हुई थी और यहां तक कि एबीपी न्यूज को तो सीधे सीधे कांग्रेस का चैनल बता दिया था। जबकि एबीपी न्यूज में आप जानते हैं रूबिका लियाकत अभी तक थी और एबीपी को भी, रूबिका को भी गोदी मीडिया के नाम पे खूब ट्रोल किया जाता है। अब वो भारत 24 में चली गई है, लेकिन जब रूबिका यहां थी तो वो एक बड़ी स्टार एंकर थी जिनके बारे में आरोप लगता था कि वो गोदी मीडिया है। बहरहाल ये अलग विषय है। ऐसा ही मामला संसद में भी आया था। संसद में सवाल पूछा गया था किसी और मुद्दे पर, भड़क पड़ी थी मैडम, और राहुल गांधी ने किस जैसा जेस्चर दिखाया था जिसके बाद मैडम ने पूरा हंगामा कर दिया था। बाकायदा 20 से ज्यादा सांसदों ने लिख के लोकसभा अध्यक्ष को दिया था कि स्मृति जी के सामने के साथ अभद्रता की गई है। हालांकि वो बाद में आगे स्टैंड नहीं किया, मामला उस पर कुछ नहीं हुआ, रफा दफा हो गया। उस दिन तो बड़ा हंगामा था और बड़े चिल्लम चिल्लाई चली थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मंत्री स्मृति ईरानी कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। लोग उन्हें ट्रोल किया करते थे 2014 से पहले जब वो महिला मोर्चे की अध्यक्ष थी, तो वो सिलेंडर लेकर, महंगाई लेकर जबरदस्त प्रदर्शन करा करते थे और देश में एक जुझारू महिला नेता की उनकी इमेज बनी थी। लोगों को लगता था, आम गृहिणी को लगता था कि हमारी आवाज उस समय यूपीए की सरकार के सामने स्मृति ईरानी बहुत मजबूती से और तार्किक ढंग से रख रही हैं। स्मृति ईरानी अच्छी वक्ता हैं, फिल्मों में, टीवी में उनका लंबा कैरियर रहा है और कभी तुलसी के रूप में वो घर घर की लाडली रही हैं। इसी नाते उनकी रही है लोकप्रियता। 2019 में वो राहुल गांधी जैसे दिग्गज को हराकर मंत्री बनी थी, 14 में भी बनी थी, लेकिन 2019 में राहुल गांधी को हराने जैसा बड़ा काम उन्होंने किया था जिसके चलते उनकी लोकप्रियता और बढ़ी थी। पर अब कुछ दिनों से उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा, उनका अहंकार जो शब्दों में वो लोगों को चुभने लगा है। लोगों का मानना यह है कि शायद पैदल यात्रा के बाद राहुल गांधी के प्रति जो एक सोच थी, जो पिछले 9 साल में बनी थी, 8 साल में बनी थी कि राहुल पप्पू है, वो पप्पू वाली छवि से राहुल बाहर निकल आए हैं। उनका सहज सुलभ व्यवहार है, कभी वो अपने घर बुलाकर एक सब्जी वाले से बात करते हैं, कभी वहां हरियाणा की महिलाएं आती हैं, कभी वो कहीं जाते हैं, कभी सब्जी मार्केट में चले जाते हैं, कभी मैकेनिकों के पास जाते हैं, कभी खेत में चले जाते हैं। ये हो सकता है, मानते हैं सब कि राजनीतिक रूप से ड्रामेबाजी है, लेकिन उस ड्रामेबाजी के बीच भी राहुल का जेस्चर सादगी का दिखता है। राहुल के व्यवहार में, राहुल के बोलने में, और इतना 3000 किलोमीटर से लंबा पैदल यात्रा करनी गांधी जी के बाद राहुल ने की है। और कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने बनते ही घोषणा कर दी है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अगर प्रियंका लड़ना चाहे तो वो वाराणसी से लड़ सकती हैं। तो शायद राहुल की बढ़ती हुई लोकप्रियता स्मृति जी के लिए चिंता का विषय है। जो टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल आज यकायक सर्वे कर रहे हैं, उसमें भी राहुल को अप्रत्याशित रूप से अच्छा पसंद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मुकाबले उनकी ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं। वो आईटी सेल का प्रयास होगा, नहीं होगा, ये तर्क का विषय हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन सर्वे में भी राहुल गांधी को अच्छी स्थिति मिल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के लिए चिंता का विषय है। उसी चिंता के चलते स्मृति जी को भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन अहंकार का स्वर आम वोटर को देश में कतई पसंद नहीं आ रहा है। आप बोलिए, मर्यादा में बोलिए, तार्किक बोलिए, लेकिन यदि कोई ईमानदारी से आपसे सवाल पूछे गरीब का, मजदूर का, महंगाई का, तो जवाब दीजिए कि वो हल कैसे होगी, आम गरीब को भोजन कैसे मिलेगा, उसकी महंगाई की मार से उसे राहत कब मिलेगी, बजाय ये कि तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ और तुम तो जेल गए थे। जेल तो लोकतंत्र है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, अच्छा काम करेगा प्रशस्ति पाएगा, खराब काम करेगा जेल जाएगा। लेकिन
सत्ता में बैठे लोग और खास तौर से वो जो आइडियल रहे हों किसी के लिए भी, उन्हें अपनी भाषा की मर्यादा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में केवल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। लाइक करें, शेयर करें और बने रहें रॉयल बुलेटिन के साथ। अगले किसी वीडियो में फिर करेंगे किसी और ताजा मुद्दे पर चर्चा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।